आई डोंट हैव टाइम ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करते हैं जानेंगे इस वीडियो में, वो भी 5 तरीकों से। ऑलराइट, बिफोर आई जंप टू द टॉपिक आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। हम सबके पास 24 घंटे ही हैं। द रिचेस्ट मैन इन दिस प्लानट ऑन दिस प्लानट इज हैविंग सेम 24 आवर्स एंड मी यू एवरीवन इज हैविंग द सेम 24 आवर्स। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ को जो समझने वाली बात है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने करियर के लिए। एंड इफ़ आई टेल यू कि आप अपने 24 आवर्स में से, आपके वर्किंग स्केड्यूल में से आप 2 घंटे टीवी देखो, कोई भी एक XYZ कोई पिक्चर देखो, क्या आप देखोगे उसको? विदाउट अ सिंगल डाउट आप उसको नहीं देखेंगे। इन द सेम टाइम इफ आई टेल यू दैट आपको किसी अच्छे मेंटोर का एक प्रोग्राम आपने जो भी ले रखा होगा, आपको उसको देखना है, या फिर आपको किसी स्किल डेवलपमेंट वाले वीडियो को देखना है, क्या आप उसको देखेंगे? डेफिनेटली आप उसको देखेंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज अ प्रायोरिटी फॉर यू। सो टाइम का जो ऑब्जेक्शन है, जो भी हम सब किसी ना किसी चीज़ के लिए एक ऑब्जेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे पास टीवी देखने का टाइम नहीं है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए टीवी देखना प्रायोरिटी नहीं है। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर वी डू, वी कीप दैट थिंग एज अ प्रायोरिटी, देन ओनली वी डू दैट। अगर वो प्रायोरिटी नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू द वीडियो। सो जो फर्स्ट आंसर हम देंगे, सामने वाले को आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, एंड अगेन हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो कि एक एग्जाम्पल है। ऑलराइट, तो सामने वाले को आपने बताया कि मेरा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये सीख सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं। और सामने वाले ने बोला मेरे पास तो टाइम ही नहीं है सीखने के लिए, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, टाइम नहीं निकाल पाता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये एक लाइन बोलना है। ओके, एंड वो लाइन है कि आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर बिजी चेजिंग योर ड्रीम्स एंड आई हाईली रिस्पेक्ट यू फॉर योर सीरियसनेस। अगर सामने वाला बोल रहा है कि मैं टाइम मेरे पास नहीं है, तो हम उसको ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स के पीछे ये भाग रहे हैं, आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं और आप अभी अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करके आप उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बट जो मेरा प्रोग्राम है वो आपको और हेल्प करेगा कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट लाने के लिए। मार्क माई वर्ड्स, यू हैव टू से दिस। जो मेरा प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो आपको कम समय में ज़्यादा रिजल्ट्स ला करके देगा। दैट इज़ व्हाट द रीज़न यू हैव टू मेक टाइम फॉर दिस। दैट इज़ व्हाट द रीज़न। और अगर मैं आपको बोलूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 4 घंटे में XYZ नंबर ऑफ रिजल्ट मिल रहे हैं, अगर वही चीज़ आपको अगर 2 घंटे में मिले, वही चीज़ आपको अगर 2 घंटे में मिल पाए, तो क्या आप नहीं चाहेंगे वैसा? आंसर विल बी यस। सो यहाँ पे हमें सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये बोलना है कि मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बिजी हैं, बट माई प्रोडक्ट एंड माई सर्विस विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर टाइम एंड हेल्प यू टू गेट मोर रिजल्ट्स इन लेस टाइम। नंबर 1 आंसर। सेकेंड आंसर ये है, थोड़ा सा यहाँ पे वी विल इंक्लूड फैमिली एज वेल। तो यहाँ पे वी विल सिंपली आस्क दैट अगेन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मनी वाला पार्ट जहाँ पे मैंने बताया था कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द रीज़न आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम अभी बात करने वाले हैं। आप मुझे बताइए मोस्टली आप किस चीज़ में बिजी रहते हैं? यहाँ पे वी विल एक्ट एज अ कंसल्टेंट एंड वी विल हेल्प द प्रोस्पेक्ट कि सामने वाले को हम टाइम मैनेज करने के लिए हेल्प कर सके। एंड वी विल सिंपली आस्क कि आप किस चीज़ में मोस्टली बिजी हैं। वो बताएगा कि ये इस काम में, उस काम में, ये काम में, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें सामने वाला बताएगा, एंड बहुत सारी चीज़ें ओवर एक्स्ट्रा भी बताएगा सामने वाला, जो वो एक्चुअली नहीं करता है, बिकॉज सामने वाले को तो कोई ना कोई एक एक्सक्यूज़ देना है। ऑलराइट, तो हम सिंपल ये पूछेंगे, ठीक है, कि आपने बताया कि आप इतनी सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं, आप अपने फैमिली के साथ लास्ट ट्रिप पे कब गए थे, या फिर आपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम कब स्पेंड किया था? एंड वील आस्क दैट, एंड सामने वाला बताएगा कि बहुत टाइम हो गए, नहीं जा पाए, XYZ रीज़न, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी इतने चैलेंजेस आए कोविड की वजह से, वो नहीं जा पाए हैं बाहर, वो नहीं एंजॉय कर पाए अपने फैमिली के साथ। अब हम उनको ये बोलेंगे कि देखिए आप जो भी काम करते हैं ऑनेस्टली बताइएगा,
आप जितना आउटपुट उसमें डाल रहे हैं, आप जितना मेहनत उसमें कर रहे हैं, क्या आपको उस हिसाब से रिजल्ट मिल रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। ये हमें भी पता है, ये आपको भी पता है कि आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, समवेयर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। सो अगेन, आपका जो टाइम का जो प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको एक दिन में 5 घंटे निकालना है। अगर आप अपना बेस्ट देते हैं, अगर आप 30 मिनट्स भी हमारे साथ अगर आप देते हैं, तो आप इस प्रोग्राम का 3 महीने के अंदर एक अच्छा ये फ़ायदा उठा पाएंगे। आप जो है वो एक अच्छे लेवल पे जा पाएंगे। द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स ऑफ पीरियड आप जो है वो एक अच्छे लेवल पे जा सकेंगे। दैट इज़ व्हाट द रीज़न। ये कोई बहुत बड़ी टफ चीज़ नहीं कि आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे फैमिली के लिए भी बात की और हमने रिड्यूस कर दिया टाइम को, टाइम के पेन को, कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे प्रोग्राम में इनरोल्ड है वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। और आप अपना बेस्ट देना। फॉर एग्जांपल, कभी आपको 30 मिनट मिला तो आप 30 मिनट का पढ़ाई करना। अगर आपको कभी 1 घंटे का टाइम मिला आप 1 घंटे पढ़ना। और संडे के दिन आपकी जब छुट्टी होगी आप 4 दिन पढ़ लेना। यू गिव योर बेस्ट, ओके, यू गिव योर बेस्ट एंड लर्न टू मैनेज योर टाइम। सेकेंड आंसर। थर्ड आंसर हम जो है वो इसका इस तरीके से देंगे। यहाँ पे हम थोड़े से स्ट्रिक्ट होकर के सामने वाले से पूछेंगे, डू यू थिंक लर्निंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू? सामने वाला बोलेगा यस। नहीं, वंस अगेन एक बार आप सोच के बताओ, आपको लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? बोलेगा यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बट मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे वो फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि वी विल टेल कि हम जो भी काम करते हैं ना वो हमारी प्रायोरिटी होती है, तभी हम उसके लिए टाइम निकालते हैं। और अभी आपने मुझे बोला है कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो आपको तो टाइम निकालना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप टाइम निकालो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग जो ये सोचते थे कि वो टाइम नहीं निकाल सकते हैं, उन्होंने 30 मिनट्स या फिर 1 घंटे का टाइम निकाला और संडे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, और आपको पता है 6 महीने में वो इस जगह पे है। तो जो चीज़ हमारे लिए प्रायोरिटी पे होती है हम उसी के लिए टाइम निकालते हैं। और आपने अभी खुद से बोला है कि इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट टू यू, यू हैव टू मेक टाइम। और यहाँ पे सामने वाले ने खुद को एक कमिटमेंट दे दिया कि नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको बस उसको रिफ्रेश करना। और आप आंसर नंबर 4, इसको हम लोग जो है वो रिलेट करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर और बायर, जो भी आप बोलना चाहो। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज इंग्लिश प्रोग्राम में हमारे 20,000 या 10,000 लोग इनरोल्ड हैं, एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ फ्यू सेट ऑफ पीपल विल बी देयर जो कि खुद से आई मीन जॉब होल्डर्स होंगे। तो हम यहाँ पे वो बोलेंगे कि आपने जैसे बोला कि टाइम नहीं है, दैट इज नॉट एट ऑल। 80% मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर इनरोल्ड इन आवर प्रोग्राम, they are doing the same thing which you are doing, that means they are doing job, okay? and 80% लोगों ने भी टाइम निकाला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि संडे टू संडे आप अपना बेस्ट दो। whenever you are having 30 minutes put 30 minutes, whenever you are having 10 minutes put 10 minutes, whenever you are having 4 hours put 4 hours, and definitely it is important to you, so you can make time for that and you need to make time for that, all right? तो यहाँ पे हमें स्टोरी रिलेट करना है कि हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी मैक्सिमम लोग जो है वो इसी तरीके से टाइम मैनेज कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? ये था चौथा आंसर। अब नाउ कम्स द फिफ्थ आंसर, एंड पांचवा जो आंसर है, यहाँ पे हमें सामने वाले को स्कोल्ड करना है, डांटना है, ओके? सामने वाले ने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम सामने वाले को बोलेंगे डेफिनेटली यार सबके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है? ओके, या हम सबके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, ओके? एंड ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, सबको बराबर टाइम मिला है। आप मुझे ये बताइए कि आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को हिट कर पा रहे हैं क्या? जो आपने टारगेट बनाया था 2021 के एंड तक कि आपको ये अचीव करना, आपने वो अचीव किया है? नहीं किया है, तो फिर आप एक्स्ट्रा जग नहीं सकते? थोड़ा कम सोइए, टीवी कम देखिए, या फिर इंस्टाग्राम कम चले। और मैं उम्मीद करूँगा ये मैं आप सबको ही बोल रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ना चलाते हो, और अगर आप चलाते हैं तो आप अपने से ईमानदार बनिए, अपने से ऑनेस्ट बनिए, और आप अपना डिजिटल वेलबींग का जो फीचर है उसको चेक करिए। आपको पता चलेगा कि आपका 1.5 से 2 घंटा इंस्टाग्राम पे गया है, 1.5 से 2 घंटा यूट्यूब पे गया है, और ये सारी चीज़ों को करते हुए आप उसको कम कर सकते हैं। और आप ये जो टाइम का जो आपके पास चैलेंज है आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। और अगर सामने वाला बंदा उसने अगर चेक किया, आई डेफिनेटली वो चेक नहीं करेगा, क्योंकि एवरीबडी इज स्पेंडिंग एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो हम सिंपल ये बोलेंगे कि अगर आप अपने डिजायर्ड टारगेट्स को मीट नहीं कर रहे हो तो थोड़ा कम सो लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम खा लो, दैट विल बी फाइन, ओके? सो दीज वर द 5 आंसर्स, एंड आई होप कि आपको आंसर्स अच्छे लगे होंगे।
इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड सम मोर फ्रॉम योर साइड, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं कि आप क्या आंसर ये रिप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन का, जस्ट फील फ्री टू पुट इन द कमेंट सेक्शन. एंड या, if you are new to this channel, just hit the subscribe button and like the video, because I make videos on sales, entrepreneurship and आगे चल करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने प्लान करा है to put it in the form of content. So yeah, a lot of amazing content coming your way. And yeah, thanks a lot once again. Yeah, thanks a lot. Thank you so much. See you in the next video.